कॉलेजियम जस्ट हमारे सामने है, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और यार पार्किंग की जगह नहीं मिल रही हमें। ओ भाई, कभी सोचा नहीं था यार हमें भी ये मौका मिलेगा। तुम्हें गाड़ी जो है फिर कल मिलेगी उसके बाद। तो फिलहाल अभी तो गाड़ी उठाने जा रहे हैं हम लोग। आर्मी वाले खड़े थे, उनसे पूछा था कि क्या हम अपने नेशनल फ्लैग के साथ यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं क्या। तो गाड़ी यहाँ पे लगा रहे हैं भाई, गाड़ी में ही सोएंगे। तो इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक और बरसात शुरू होगी और बरसात में उलझ गए फिर तो अंदर भी पूरा पानी भर देगा ये। ही कैन स्पीक इन हिंदी। आप हिंदी में क्या पूछ रहे थे? और भाई हमारे इस रोड ट्रिप की ना ये सबसे महंगी वाली पार्किंग रही हमारी, सबसे महंगी वाली पार्किंग। उसके ऊपर ये गन मारते हैं, जैसे अपने वहाँ पे गन होती है ना, तो ये गन चलाते हैं उसके ऊपर। तो पूरा ध्यान रखना, बच के रहना, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये स्विट्ज़रलैंड भाई, सही बात है, आपको गरीब बना के भेजता है स्विट्ज़रलैंड। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फ़िलहाल हम लोग जो है वो इटली की बेहद खूबसूरत सिटी रोम के अंदर है। और रोम के अंदर भी हम बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हैं कोलोसियम के। और ये जो कि 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोला जाता है, वर्ल्ड यूनेस्को का पार्ट है। और भाई आप यूँ कह सकते हैं कि ये इटली की शान है फ़िलहाल के समय में। तो पुराने समय में जिस भी पर्पज़ के लिए बेशक इसको यूज़ किया जाता रहा हो वो अलग बात रही है, पर आज की तारीख में ये जो है इटली की शान है। दुनिया भर से लाखों लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं और हम लोग भी इसे देखने के लिए रोम में पहुँचे हैं। और हम लोगों ने इसका टिकट जो है वह सुबह परचेज़ कर लिया था। 18 यूरो पर पर्सन का टिकट है इसके लिए। फ़िलहाल हम लोग जो है रास्ता पकड़ेंगे कि इसमें अंदर कहाँ से जाया जा सकता है। कॉलेजियम जस्ट हमारे सामने है, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और भाई ना यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, मतलब हमने काफ़ी सारे बैचेस देख लिए। चाइना वाले टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे को लगता है यहाँ पे। अभी नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये शायद से एंट्रेंस डोर हो सकता है, मे बी। कई सारे एंट्रेंस डोर हैं इसमें। अभी चलेंगे नीचे, जाके देखेंगे कि कहाँ से मेन एंट्री रहेगी हमारी। और भाई देखो यार, पत्थरों की दीवारें। और आज मतलब कि पुराने समय में तो यूँ कहें कि ये मारकाट का घर था भाई ना, मारकाट ही की जाती थी यहाँ। और क्या करते थे लोग ना, जानवरों के साथ लड़ाते थे आदमियों को, और आदमी से आदमी को लड़ाते थे, आदमी मरे मतलब खूब सारे इसमें। आज ये जो है कहते हैं कि उसकी स्मारक के तौर पे यूज़ किया जाता है कि भाई जो लोग यहाँ पे मरे। और आज कहते हैं कि इटली के लोग आज मार धाड़ में बिलीव नहीं करते, ये उनकी शांति के लिए स्मारक है एक तरीके से, ऐसा बोलते हैं ये लोग। मुझे लगता है भाई ये ना सामने जो है वो एंट्री डोर ही है और रश नहीं है आज। अदरवाइज मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें तो भाई पूरा रश दिखाते थे कि रश इतना कि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पे जाके कंफर्म करना पड़ेगा, शायद ये टूर ऑपरेटर ना हो या कोई एजेंसी हो, गाइड वाला सिस्टम ना हो इनका। हम तो बिना गाइड वाला अपना ही झोला उठा के आए हैं हम लोग। तो बैग वैग चेक कर रहे हैं, एक बार हम टिकट दिखाते हैं, नहीं अगर इन्होंने एंट्रेंस अलाउड किया तो हम फिर अंदर चलेंगे अभी यहीं से। और भाई ये वाली जो साइड है इसकी, ये सबसे हाइट वाली साइड है। मतलब हम लोग जब आप यहाँ से जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये सबसे हाइट वाली साइड है इसकी। और दूसरे वाली साइड से मतलब कि सड़क वाली साइड से जो पोर्शन विजिबल होता है वो हमने आपको दिखाई दिया था। और कहते हैं कि 189 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और अलग अलग वो है डाटा जिनके बोलते हैं कि भाई 50,000 से लेके 80,000 लोग जो हैं वो बैठ सकते थे। बैठ के क्या करते थे भाई, लड़ाइयाँ होती थी आदमियों के आपस में, वो लड़ाइयाँ देखा करते थे। या इसमें अंदर सुरंगें भी बनी हुई हैं जहाँ पे अभी शायद हमारे वाले टिकट में शायद वहाँ पे जाना अलाउड ना हो, कि जहाँ पे सुरंगों में ऐसे ऐसे जानवर रखा करते थे जो मतलब कि खूंखार होते थे। और उनका तो सीधा मतलब कि बस जिसके साथ भी उनको लड़ाना होता था तो सीधा बस वहीं के लिए निकालते थे उनको। इसमें एंट्रेंस के ना अलग अलग गेट हैं, जैसे अभी एक गेट ये बना हुआ है, ये यहाँ पे स्कैन करते हैं टिकट वगैरह का, टाइमिंग वगैरह क्या है आपका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी टिकट जो इसकी बुक की जाती है वो की जाती है बाय नेम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 टिकट चाहिए वाला सिस्टम नहीं होता, बाय नेम टिकट बुक की जाती है। तो इट मीन्स कि कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे या टिकट बुक करेंगे अपना। और उसके बगैर एंट्री नहीं होगी। हम आ गए और हमने फ़ोन के अंदर सिर्फ टिकट दिखा दी और भी हाँ हमारी एंट्री कर दो, उस पर नहीं होगी टिकट में, मतलब एंट्री नहीं होगी उसके बगैर। यहाँ पर भाई अभी ना इस तरफ भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बैरिकेडिंग की हुई है इन्होंने। और मोटी मोटी सी अगर आप बात करें ना कि फ़िलहाल तो जैसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कोई अंदर कोई गार्डन वार्डन भी नहीं है, बस ईंटों का ढांचा ही है ये।
और जो लगभग आप कितना साल पुराना हो गया, 72वीं ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, तो भाई लगभग यही कह सकते हो आप कि 2500 साल पुराना ही हो गया लगभग, मोटे मोटी सी। तो आसपास इसके, अच्छा उसी के नाम पे आज की तारीख में इनकी टिकटें बिक रही हैं, और इसके आसपास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं जो कि इनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी पड़े तो पता चले कि ये हैं क्या। और भाई ये देखो, ये ना ईंटें खोद के मतलब कि ज़मीन में से खुदाई कर के निकाली हुई हैं, क्योंकि यार हो भी तो कितने साल पुराना गया लगभग, बताया मैंने आपको ना, जैसे सॉरी बार बोल देता हूँ मैं कई चीज़ें, कि लगभग 2450 साल पुराना हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ अच्छी कर रखी है यार समर के लिए ना, भाई तुम्हें गर्मी वर्मी लग रही हो अपना, तुम आओ इधर फुहारे ले लो फोकट की। और इन फुहारों में क्या है कि शायद वो दवाई भी डाल रखी है। और ये देखो पानी पीने का सिस्टम, ये पानी अपनी बोतल रखो, सीधा पीना हो सीधा पियो, एकदम ठंडा पानी है भाई। बहुत सारे लोग अपनी बोतलें जो है वो यहीं से रिफ़िल कर रहे हैं। भाई अभी हम लोग जो है वो उसी टिकट के ऊपर जो है इस म्यूज़ियम में जा रहे हैं यहाँ पे। कोलाइजियम देखने के बाद हम लोग भाई निकल पड़े हैं अभी, और हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली कंट्री जो कि है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी का हमें जो यहाँ से रास्ता दिखा रहा है रोम से, वो दिखा रहा है लगभग 20 मिनट के आसपास का, बाकी जाके पता चलेगा कि हाँ कितना टाइम लगेगा हमें। हम लोग भाई इस टाइम पे ना वेटिकन सिटी के चारों तरफ हैं, मतलब वेटिकन सिटी के सराउंडिंग में घूम रहे हैं हम लोग। और यार पार्किंग की जगह नहीं मिल रही हमें, क्योंकि अब हमें क्या है कि हमें इंडोर पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, आउटडोर का नतीजा तो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो ये वेटिकन सिटी की दीवारें हैं जो आपको नज़र आ रही है सामने, पूरा वेटिकन सिटी का एरिया है ये भाई वेटिकन सिटी के पास ना हमें जस्ट एक पार्किंग मिली है नीचे इंडोर, क्योंकि यहाँ पे सड़क के ऊपर कहीं पार्किंग नहीं है। और अभी गाड़ी पार्क करने की ट्राई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 8 बजे जो है वो बंद हो जाएगी हमारी पार्किंग। तो हमने कहा कि सिर्फ आधे घंटे खड़े करने दो, आधे घंटे में मतलब कि निकल जाएंगे हम लोग, आधे घंटे का टाइम मांगा इनसे। नीचे ना गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग जो है अपनी अगली कंट्री 33वीं कंट्री वेटिकन सिटी में पहुंच चुके हैं यार। और हमें गूगल जो दिखा रहा था कि यहाँ से आप सीधे लेके जा सकते हो, पर भाई यहाँ तो आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं और दूसरे बंदे भी खड़े हैं। यहाँ पे आके सारी कन्फ्यूज़न पैदा हो रही थी, ना पार्किंग का कोई स्पेस हमें दिखा रहा था। और भाई ये जो है ये है हमारी अगली कंट्री जिसमें हम एंटर करने वाले हैं वेटिकन सिटी के लिए। और भाई यहाँ पे ना वेटिकन सिटी में अंदर एंटर करने के बाद ये देख रहे हैं आपको टेंट, लोग यहाँ पे टेंट लगा के अंदर रह रहे हैं। इसमें अभी गए वो अंदर रह रहे हैं लोग ना, पता नहीं वो सामान बेचने वाले हैं वो, देखो पता नहीं, मतलब जो भी है टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई ये आ गई वो जगह जिसको हमने बहुत बार, शायद हमने वीडियोस के अंदर बहुत बार देखा था, और जहाँ पे जो मेन जो इनके पॉप हैं जो आते हैं उपदेश देने के लिए ना, ये जगह वो सामने है, जस्ट सामने। अमेजिंग यार, अल्टीमेट फीलिंग। ओ भाई कभी सोचा नहीं था यार हमें भी ये मौका मिलेगा। ये छोटी सी कंट्री बेहद खूबसूरत कंट्री है भाई, और सिर्फ आधे किलोमीटर के अंदर, मतलब आप कितनी देर, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 10 मिनट में ये कंट्री घूम लोगे, अगर और ज़्यादा अच्छी है तो शायद आप 5-7 मिनट में रनिंग करते हुए इस कंट्री का चक्कर लगा लोगे। ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे फ़ोन के अंदर अगर मैं कवर कर पा रहा हूँ, आधे किलोमीटर के अंदर की कंट्री है ये। और जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 700-800 के आसपास लोगों की पॉपुलेशन है। इसकी खुद का पासपोर्ट है इनका, और यूँ कहें कि हाँ भाई खुद के लॉबी हैं इनके, और मेन पोप जो हैं वो वेटिकन सिटी में रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हम यूँ कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो महत्व जैसे अमरनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थों का होता है, तो इनके लिए भाई
ये सबसे बड़ी जो चर्च है, इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई वही पूरे वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल होती है। मेन पोप यहाँ पे रहते हैं। ये सबसे बड़ी चर्चों के अंदर नाम आता है इस चर्च का। तो अभी हम लोग जो है वो देखते हैं कि अगर अंदर एंट्रेंस अलाउड होगी अभी, तो अंदर जाके आएंगे हम लोग। और ये यहाँ पे जो है वो बाहर सीटिंग जो बना रखी है इन्होंने, तो ये जब भी कुछ ऐसे संदेश वगैरह दिए जाते हैं, कुछ भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है इनका धार्मिक, तो ये यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है इन्होंने। और भाई यहाँ पे जो इसकी सुरक्षा है ना, इनकी सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो ये जो गार्ड खड़े हैं ना, स्विस गार्ड बोलते हैं इनको, ये स्विस गार्ड हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि ये टेक केयर करते हैं। इनकी ड्रेस ऐसी है, कलरफुल सी ड्रेस है इनकी यहाँ पे। तो भाई अभी जो है वो अंदर चर्च का जो रास्ता है वो तो इन्होंने बंद कर दिया। टाइमिंग है उसका कुछ ना, वो उसके अकॉर्डिंग बंद हो चुका है। और ये यहाँ पे म्यूज़ियम की शॉप भी थी, वेटिकन म्यूज़ियम शॉप, ये भी बंद हो चुकी है। हम लोग लेट हैं तो भाई इनका भी क्या हुआ है, हमारे लिए थोड़ी खोल के रखेंगे। हमें भाई ना पार्किंग वाले ने बोला था कि 8 बजे मेरी पार्किंग बंद हो जाएगी, तुम्हें गाड़ी जो है फिर कल मिलेगी उसके बाद। तो फ़िलहाल अभी तो गाड़ी उठाने जा रहे हैं हम लोग, हैं अभी 8 बजने में 15 मिनट, और पार्किंग भी पास ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो पहुंच ही जाना चाहिए। 5-7 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे, इससे पहुंच जाएंगे। बाकी तो 2-4 बार सॉरी बोल के काम चला लेंगे अगर कुछ ऐसा रहा तो। ये घर है भाई ना यहाँ पे आसपास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की पॉपुलेशन भी है 800-900 के आसपास। बड़े बड़े कैमरे लेके लोग इस जगह को शूट करने के लिए आते हैं। यार हम लोगों ने ना यहाँ पे पूछा था, आर्मी वाले खड़े थे, उनसे पूछा था कि क्या हम अपने नेशनल फ्लैग के साथ यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि यार हमें आइडिया नहीं है, पुलिस वालों से पूछो तुम ना। पुलिस वाले कहीं दिखाई दिए नहीं, तो भाई हमने फिर फ़ोटो क्लिक नहीं की यहाँ पे ना नेशनल फ्लैग के साथ, क्योंकि खाम खाई कोई वैसे पंगा पड़े, बखेड़ा हो, वो नहीं हम चाहते। तो भाई ये एंट्रेंस और एग्ज़िट का गेट है। ऐसे ऐसे और भी गेट हैं यहाँ पर हम लोग इस गेट से आए थे। भाई हम लोगों ने पार्किंग से गाड़ी उठा ली अपनी ना टाइमली, जो भी उसको टाइम दिया था 8 बजे से पहले बोला था हमने कि आ जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे अभी गाड़ी लगाते हैं एक बार साइड में, और डिसाइड कर लेते हैं कि जाना लोकेशन कहाँ की लगानी है अगली हमें ना। और भाई हमारे इस रोड ट्रिप की ना ये सबसे महंगी वाली पार्किंग रही हमारी, सबसे महंगी वाली पार्किंग। मतलब हमने नहीं सोचा था इतनी महंगी पार्किंग हो सकती है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, हम लोगों ने सिर्फ 40 मिनट के भाई साहब उसको लगभग 1050 रुपये दिए। 1050 रुपये सिर्फ 40 मिनट की पार्किंग के। यार इतने पार्किंग की थोड़ी लूट होती है, अब क्या करें, बट यही था कि हमें ज़रूरत थी भाई, चलो क्या कह सकते हैं। पर चुभते हैं यार, इतने पैसे थोड़ी होते हैं कि सिर्फ 40 मिनट और 10 यूरो ले लिए उन्होंने। रात के बज रखे हैं अभी ना, 10 बज रखे हैं भाई यहाँ पे। और हम लोग रोम से निकल आए थे, रोम से निकले हुए हमें हो गया 1 घंटा। और हम लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाना है, जो कि रास्ता है लगभग 10-11 घंटे के आसपास का। और अभी यार हम लोगों का पूरा दिन जो है वो थोड़े से झंझट से के अंदर चला गया। तो अभी क्या है कि हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं यहाँ पे ना। ये एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप भी है, खाने वाने का भी सिस्टम है। और यहाँ पे इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। ऊपर ये जो पार्किंग पे शेड डली हुई है ना, ये सोलर पैनल वाली डली हुई है। तो हम लोग अभी क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 8-10 घंटे जो चलाना होगा हमें, तो अभी हम अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके और आराम करेंगे। अभी 2-3 घंटे सोएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से। तो गाड़ी यहाँ पे लगा रहे हैं भाई, गाड़ी में ही सोएंगे। यहाँ पे अभी आसपास गाड़ियाँ तो नहीं है, ट्रक हैं सिर्फ। ये वाला व्यू है, और ये सोलर पैनल लगे हुए हैं सारे ऊपर। कमाल की टेक्निक लगा रखी है इन्होंने कि शेड की शेड होगी और ये सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो अभी डीजल भी डलवाना हमें, पर डीजल अभी क्या है कि जब सो के उठेंगे ना 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद, तब डलवा लेंगे। हम लोग वहाँ यार पेट्रोल पंप पे 4-5 घंटे रेस्ट करने के बाद वहाँ से निकल पड़े थे, और टूवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड हैं अभी भी हम। और अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा, पर आगे ना बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो हम लोगों ने वो शीशे वाली जगह को अभी फिक्स नहीं किया था, तो एक पेट्रोल पंप पे अभी गाड़ी साइड में लगाई है हम लोगों ने। और यहाँ पे देखते हैं यार उसमें ना जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे उसको शीशे को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। टेप है हमारे पास, और फ़िलहाल तो ऐसे टॉवल लटका रखा हमने, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक और बरसात शुरू होगी और बरसात में उलझ गए फिर तो अंदर भी पूरा पानी भर देगा ये। हमारे पास 1-2 टेप हैं, और देखते हैं और क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, कर लेते हैं इसको फिक्स, फिर निकलेंगे यहाँ से
क्योंकि अगर इसको फिक्स नहीं किया और बरसात आ गई फिर तो फिक्सिंग नहीं हो पाएगी इसकी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी और ज़्यादा। ये वाला हाईवे है भाई जिससे हम आए हैं, पूरा मतलब कि सुपर फास्ट वाला, और ज़्यादा ट्रक ही हैं इस पर। तो भाई प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद ना अभी इसकी कंडीशन ये कर ली हम लोगों ने, और होप सो ये चल जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा इस तरीके से किया कि इसका पता भी ना चले। हमारे पास वो जो हम वहाँ से पीपीएफ लेके आए थे ना इंडिया से, वो वाली बची हुई थी, तो वही वाली लगाई है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन नज़र आया। और अंदर की तरफ इसमें थोड़ा सा गत्ता जो है वो लगा दिया। हमारे पास जूते का डब्बा रखा था हमारे वाले का, वुडलैंड वाले का, तो वो लगा दिया। तो ये वाला सिस्टम सेट किया अभी इसका, और देखते हैं, चल जाना चाहिए अभी तो ना, क्योंकि ये वाला शीशा पता कर लिया हमने कल, इतनी जगह पे गए हम, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ये वाला शीशा। ये कह रहे हैं कि ये एशिया स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है, यूरोप में आपको पूरे कहीं नहीं मिलेगा ये। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, जो रात को हमने पर्ची कटवाई थी टोल की। अब देखते हैं कि इसकी कितनी पेमेंट बैठती है, पता नहीं कितनी बैठेगी। चले तो 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास है। और भाई साहब की अच्छा अटक गया था उनका, कुछ पैसे गिर गए थे, उन्होंने कैश से किया होगा ना पेमेंट, ओ फिर अटक गई जल्द। अच्छा वो ऊपर से वो गिर रहा था, दिखा के भी गया उसको, वो कह रहा है कि तेरे को ज़्यादा जल्दी है। यहाँ पे हमें लगता है कि इनकी ना टोल वालों की मशीन ख़राब होगी कोई, ये गाड़ी दोबारा फिर बैक आ गई, अभी तीसरी लेन में लगेगी और सारी गाड़ियाँ अभी स्टक हैं। अब चलनी शुरू हुई है, देखते हैं हम लोग अब इस वाली लाइन में लगा लेते हैं, क्योंकि हमसे पहले हमारे बाद में एक गाड़ी और गई थी, वो भी स्टक हो रखी है, उसको भी शायद से सेम एरर आ रहा है, और इसमें भी यही हो रहा है। गाड़ियाँ देखो बैक आ रही हैं। चलो यार, हमें लगा कि कहीं हम रात को सो गए थे उसकी वजह, जैसे मेट्रो की पर्ची वैलिड नहीं होती कि इतनी देर तक वैलिड रहेगी, इसके बाद वैलिड नहीं होगी, मैं कहीं वो हिसाब ना, और फिर बंदे भी नहीं यहाँ पे। चलो ये तो कह सकते हैं कि वो सबसे आगे एक गाड़ी खड़ी है, वो नीली बत्ती की, आपको नहीं दिखाई देगी यहाँ पे, वो पुलिस वालों की है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है यहाँ पे, वो उनकी है नीली सी बत्ती वाली, वो खुद अटके खड़े हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है इनको, फिर हम ट्रक वालों से निकाल लें, ट्रक वालों की सीधी जा रही है। 46 यूरो का टोल बन गया भाई हमारा, 46 यूरो का मतलब 5000 का टोल है। इतना बड़ा टोल तो हमें रशिया में लगा था, और वहाँ तो हम 700-800 किलोमीटर चले भी थे उस हाईवे पे, और उस पे हाईवे पे तो इससे 1000 गुना अच्छा था वो। हम लोग जिस रास्ते से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, इसी रास्ते के ऊपर ना जस्ट थोड़ा सा ही अगर हम राइट टर्न ले लें, यूँ कहें कि थोड़ा सा अगर 20-25 मिनट का एक्स्ट्रा ड्राइव करें हम, तो हम लोग इस पे मिलान भी जा सकते हैं। मतलब कि ये सेम रूट है जो मिलान के लिए भी यूज़ किया जाता है रोम से। तो भाई 3.5 यूरो का टोल कटाइए। अब ये शायद पता नहीं ये हाईवे उसको कनेक्ट करता होगा स्विट्ज़रलैंड को, उसकी वजह से पता नहीं, आइडिया नहीं है यार। बस टैब हमने तो टच कर दिया कार्ड, और 3.5 यूरो का मैसेज था वहाँ पे। तो भाई इटली का आखिरी फ्यूल जो है हम अपनी गाड़ी के अंदर डलवाएंगे। कारण क्या है कि अभी हम स्विट्ज़रलैंड इसके बाद एंट्री करेंगे, और स्विट्ज़रलैंड में इसके कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली है डीज़ल। तो डीजल भरवाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ विग्नेट वगैरह का भी यहीं पे एक बार चेक कर लेंगे कि विग्नेट कितने का मिल रहा है, किससे लेना है। होनी चाहिए यहाँ पे शॉप के ऊपर विग्नेट अवेलेबल। तो भाई 90 यूरो का डीज़ल डला हमारी गाड़ी में, 53.28 सही है भाई, 90 यूरो। रात हमने डलवाया था वो 100 यूरो के आसपास का था लगभग। अभी एक ही दिन के अंदर लगभग 20,000 के आसपास का डीजल जो है डल चुका है यार गाड़ी में। डीजल डलवाने के लिए जहाँ पंप पे रुके थे, एक सर हैं जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं पूरे उसको, ही कैन स्पीक इन हिंदी। आप हिंदी में क्या पूछ रहे थे? मेरी नाम कदीम। हाँ, इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, और इनको सारे एक्टर एक्ट्रेस का पता है। हाँ, नमस्ते, क्या बात है, थैंक यू जनरल, थैंक यू। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इटली में पुलिस वाले चालान कैसे काटते हैं ये देखना आप आराम से अभी ना। और हमें लगता है कि हाँ आगे से दिखेंगे, कहीं नहीं, ये पीछे से जाने वालों के चालान काट रहे हैं, मतलब कि पीछे से नंबर प्लेट को रीड आउट करेंगे। पीछे से भी करते होंगे, आगे से भी करते होंगे, बट ये अंदाज़ा लगा के कि कौन तेज़ से आ रहा है उसके ऊपर ये गन मारते हैं। जैसे अपने वहाँ पे गन होती है ना, तो ये गन चलाते हैं उसके ऊपर कि हाँ उसकी स्पीड रीड आउट करके उसका चालान काटेंगे। पूरा फोकस होकर बंदा लगा हुआ भाई ना। हमारी गाड़ी को भी अभी देख रहा है कि ये हैं कौन, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आ रहे हैं। तो निकलते हैं भाई हम लोग ना,
इटली से एंटर करेंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और कुछ ही देर में मतलब हम लोग जो है वो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बॉर्डर के नज़दीक एरिया के अंदर हैं, कुछ ही देर में हम लोग जो है वो स्विस एंटर कर जाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहता है कस्टम क्लियरेंस के लिए या फिर मैं कहूँ कि इमिग्रेशन के लिए, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ वैल्यूएबल ऐसा कुछ लगेगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग पेट्रोल पंप से जब चले थे तो हमने वहाँ से विग्नेट ले लिया था, क्योंकि हमें लगा कि वहाँ जाके मिले ना मिले, तो हमने विग्नेट ले लिया था जो कि 45 यूरो का कॉस्ट हमें किया था, और हमने यह गाड़ी की अपनी फ्रंट सीट उसके ऊपर लगा दिया यहाँ पर। और चलते हैं, अभी मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड में। अभी हम लोग एक बेहद सी खूबसूरत सी झील के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पेड़ हैं साइडों में। हाँ, यहाँ से विजिबल होगी भाई, देखो एकदम, है ना, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, मतलब कि उस तरफ झील के उस तरफ, और झील के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। और यार हमें आइडिया भी नहीं कि झील है या ये कुछ सी का कोई पार्ट है यहाँ, पता नहीं यार ये क्या है, मतलब कि एकदम नीला नीला सा पानी है इनका। ये देखो अब सही दिखेगा यहाँ से, है ना, ऑसम व्यू। यहाँ एंटर करने के बाद हमारी पहली टनल आई है ये, और यहाँ ये तो ठीक है यार, ये तो सुकून है कि एक बार 45 यूरो दे दिए हमने उनको। अब 45 यूरो देने के बाद हमें बार बार ये झंझट तो नहीं रहेगा कि इतना टोल उतना टोल। स्विट्ज़रलैंड सॉरी इटली वालों ने तो भाई लूट मचा रखी टोल के नाम पे। वैसे भी हमारा सारा सौदा लेके वो उठा के वहाँ के जो भी थे वो चोर वोर, और वैसे फिर दूसरा टोल के हिसाब से इतना पैसा ले लिया उन्होंने। भाई अगर आप स्विट्ज़रलैंड में सेल्फ ड्राइव कार लेके आ गए ना, तो पूरा ध्यान रखना, बच के रहना, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। कारण क्या है, क्यों एक्सीडेंट हो सकता है? ये खूबसूरत नज़ारे आपको जीने नहीं देंगे। बताओ कैसे बच सकते हो आप इतने खूबसूरत नज़ारों से बाहर देखे बगैर? गाड़ी चलाओगे या नज़ारे देखोगे? भाई आप भी हमारे साथ इस छोटी सी कंट्री में, बेहद खूबसूरत कंट्री में घूम लो, क्योंकि हम लोग अभी इसका सिटी टूर कर रहे हैं, लिechtenstein का। छोटी है, खूबसूरत है, मनमोहक है, और जैसा ये फाउंटेन आपको अभी बीच सड़क के नज़र आएगा, ऐसे ऐसे जगह जगह पे इन्होंने फाउंटेन बनाए हुए सिटी के बीच में। तो यार यहाँ पे ना सिंबल पता नहीं चलते कि हाँ कहाँ से मोड़ना है, और एक्चुअली में जितना मर्जी यार हम लोग चलो गाड़ी चलाते पुराने होंगे, पर हर कंट्री के रूल अलग रहते हैं थोड़े से। हर कंट्री के जो साइन होते हैं वो थोड़े से समझ में नहीं आते, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कई बार। तो एकदम शांत माहौल है, मतलब कि एक देश में घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा कि किसी मतलब कि ऐसे बहुत बड़े किसी उसके अंदर घूम रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। बिल्कुल स्मूथली है सब। और सड़क के किनारे यार अंगूर लगे हुए थे, अभी पीछे हमने देखे अंगूर लगे हुए थे, सेब लगे हुए थे। ये कुछ मक्का टाइप की फसल लगी हुई है, हाँ ये मक्की लगी हुई है, कुकड़ियाँ कहते हैं जिसे आप, सामने दाएं। हम लोगों ने भाई अभी एक लोकेशन लगाई है, क्योंकि अभी हमारे पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है गाड़ी में, तो एक लोकेशन लगाई है। यहाँ पे एक मार्केट है, तो वो मार्केट में जाएंगे, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें जो ले सकते हैं हम ना, तो वो पिक कर लेंगे। हम लोग पहुँच गए भाई, जो मार्केट की बात मैं आपसे बात कर रहा था। और यहाँ पे क्या है कि 60 मिनट की पार्किंग फ्री है, यही मतलब होगा इसका, और क्या हो सकता है ना। देखेंगे 60 मिनट तो बहुत हैं, 60 तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसमें चलते हैं भाई। और भाई यहाँ पे जो ऑफिशियल करेंसी चलती है वो स्विस फ्रैंक चलते हैं, और लगभग आप ये कह सकते हो कि भाई ये अकेली, वैसे वीज़ा इशू ये शेंगन करते हैं स्विट्ज़रलैंड वाले, इनकी करेंसी खुद की है स्विस फ्रैंक,
और यूरो से कहीं ना कहीं 2-4 रुपये जो है वो महंगी ही है ये करेंसी। तो यहाँ से कुछ ना खाने की चीज़ें उठा लेंगे, जैसे ब्रेड वगैरह, कोई ब्रेड जैम वगैरह मिल गया, कोई फ्रूट वगैरह सस्ते मिल गए, वो चीज़ें लेके और फिर खिसक लेंगे। अच्छा एक चीज़ और है भाई, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे भी एप्लीकेबल हुई तो मे भी हमें शायद हम यूज़ ना कर सकें। ये क्या है कि ये ट्रॉली जो रिलीज़ होती है ना, जब मैं इसके अंदर कॉइन डालूँगा, इसके अंदर मैं कॉइन डालूँगा तो शायद ये अगली उसको रिलीज़ करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। इसका ये सिस्टम होगा, कॉइन वाला सिस्टम होता है इनका। हाँ, कॉइन डलेगा इसमें तो ये रिलीज़ होगी, मतलब कि बगैर कॉइन के कोई ट्रॉली नहीं लेके जा सकता यहाँ से। अब कॉइन में कौन सा डलता है ये भी नहीं पता मेरे को, स्विस फ्रैंक डलेगा या यूरोज डलेगा। ये ट्रॉली खड़ी है, चलो हमें तो ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है, हाथ में उठा लेंगे, 2 लोग हैं सामान तो अंदर चलते हैं भाई। बाहर इन्होंने ये रखे हुए पौधे, और ये देख लो भाई, ये छोटे छोटे से गमले के अंदर के जो पौधा है ये इतने का स्विस फ्रैंक का, 7 का मतलब हो गया भाई, कितना हो गया, लगभग 750 रुपये के आसपास का होगा कम से कम। स्वागत करते हैं आपका ये फूलों से, आप आओ, पैसे खर्चो, शांति है अंदर, मैं भी शांति रहूँगा भाई। अभी ना एक स्टाफ से हमने पूछा कि हमें ना बिना एग वाली ब्रेड चाहिए, तो वो बोले कि मुझे भी आइडिया नहीं है, तुम एक काम करो कि ये स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लो, इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी निकल के कि हाँ क्या कंटेंट है उसके अंदर। तो हम ट्राई कर रहे हैं भाई। अनिल ये ग्रीन वाली लगी हुई है, ये तो नहीं है? ग्रीन वाला जो 2 आइकॉन ग्रीन वाले लगे हुए हैं, तो देखो ट्राई कर लेते हैं। और ये फ्रूट है भाई इधर ना, फ्रूट्स ये भाई 350 रुपये के हैं। आड़ू 3 है तो मतलब कि लगभग 350 350 जो भी होंगे। और ये सेब 300 रुपये किलो, क्या बात है, मौज हो रखी है। स्विट्ज़रलैंड भाई, सही बात है, आपको गरीब बना के भेजता है स्विट्ज़रलैंड भाई। हम लोग ना वहाँ पे 20-20 30-30 रुपये की ब्रेडें ले लेते हैं। और ये देखो आप प्राइस, ये 200 रुपये की पड़ रही है यार। इसका कंटेंट चेक कर लिया हमने, इसमें ना एग नहीं आ रहे, तो ये वाली फ़ाइनल करेंगे। बट है 200 रुपये की यार, इतना सा ब्रेड का पैकेट 200 रुपये का, सही है यार। चिप्स के पैकेट देखो भाई ना, 300 रुपये का है ये वाला चिप्स का पैकेट, 280 ग्राम का, ये लगभग 550 रुपये का, सही है। पॉपकॉर्न लगभग 250 रुपये के, हमारे पॉपकॉर्न के पैकेट भी उठा के लेके ना वो। यहाँ ना दूध जो है अलग अलग तरीके से जैसे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, जैसे ये लैक्टोज़ फ्री है, जबकि हमारे वहाँ दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज़ होने की वजह से आजकल बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं लोगों को ना, तो इसलिए लैक्टोज़ फ्री मिल्क बेचते हैं यहाँ पे भाई। ये वाले एप्पल जो है ये है 1 किलो 2.5 उसके, और मतलब 1.5 किलो की पैकिंग दे रहे हैं, 400 रुपये की है। ठीक है, एप्पल तो 400 रुपये की। फिर हमने ये नहीं लिए, हमने ये वाले लिए, ये 2.5 किलो 4 के हैं, एप्पल ही खा लेंगे। तो भाई ये 2 ब्रेडें ले ली हमने, केले ले लिए, सेब ले लिए, और जैम लेना बस अभी इधर से। भाई ये जो सामान हम लोगों ने लिया ना यहाँ से, तो ये हमें लगभग 23 स्विस फ्रैंक का पड़ा, तो मोटा मोटा सा लगभग मेरे ख्याल से 2400 2450 रुपये के आसपास का है, जिसमें हमारा गुजारे लायक यार फ्रूट भी आ गए, इसमें कुछ स्नैक्स भी आ गए, और एक पिज़्ज़ा लिया हमने, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, वेगन पिज़्ज़ा मिल गया था ये वाला। और इसको कहीं पे ओवन मिलेगा तो गर्म कर लेंगे इसको। भाई अभी हम लोग ना स्विट्ज़रलैंड में जाम में हैं, और ये देखो आप कितना प्यारा व्यू है। इस पानी की ठंडक ऊपर तक महसूस हो रही है, एकदम जैसे बर्फ़ से का पानी हो, वो वाली फीलिंग है इसकी, मतलब कि ठंडक ही फेंक रहा है एकदम ऊपर तक भी।